वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हमजा मुश्ताक बट। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आगे बढ़ने की हिम्मत अता करे। तो इसी के साथ हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू सेंड GIC फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, सारे वो प्रोसेस बताऊंगा कैसे हम अपनी GIC के अमाउंट ईजीली पाकिस्तान से कनाडा भेज सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर। क्योंकि पाकिस्तान स्टूडेंट्स जो है पाकिस्तान के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस क्यूब थ्रू। उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है अपने GIC के अमाउंट सेंड करते करते। मगर आज अगर आप मेरी ये वीडियो सारी देख लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर अपनी GIC के अमाउंट कनाडा में भेज सकेंगे। मगर उसके लिए मेरी आपको ये वीडियो शुरू से आखिर तक सारी देखनी पड़ेगी, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिले और आप उस वीडियो से फ़ायदे हासिल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टूडेंट जब एक बैंक के अंदर जाते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपको फेस करना पड़ती है वो ये है कि बैंक वालों को GIC के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आप उन्हें जाके GIC के बारे में पहले तो एक्सप्लेन करें कि GIC क्या है। तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि STS के थ्रू हम $10,200 कैनेडियन डॉलर कनाडा के अंदर भेजते हैं स्कोशिया बैंक के अंदर, जिसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट जब हम एम्बेसी में जाके सबमिट करवाते हैं उसके ज़रिए हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्टडी वीज़ा है सिर्फ और सिर्फ 20 डेज़ के अंदर मिल जाता है। तो सेकंड जो प्रॉब्लम फेस करना स्टूडेंट्स को पड़ती है वो ये कह देते हैं कि आपको फाइलर होना पड़ेगा ये अमाउंट सेंड करने के लिए। मगर आपको आप नॉन फाइलर भी अपनी अमाउंट सेंड कर सकते हैं। तो ये मैं क्योंकि कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता दूँ कि आप नॉन फाइलर भी अपनी अमाउंट सेंड कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम नंबर 3 आपको फेस करना पड़ती है वो ये है कि क्योंकि स्कोशिया बैंक आपसे ये डिमांड करता है कि आपने डायरेक्ट कैनेडियन डॉलर वहाँ पर सबमिट करवाने हैं, आप किसी और अमाउंट में सबमिट नहीं करवा सकते। मगर जब अभी हम किसी बैंक में जाते हैं तो वो ये कह देते हैं हम डायरेक्ट कैनेडियन डॉलर जो है स्कोशिया बैंक के अंदर आपके कनाडा नहीं भेज सकते। वो क्लेम करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ US डॉलर ही भेज सकते हैं, मगर कैनेडियन डॉलर भी कनाडा में भेजना पॉसिबल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ऐसे कई बैंक्स हैं जो डायरेक्ट कैनेडियन डॉलर कनाडा में बेचते हैं। तो मैं आपको उस बैंक का भी बताता हूँ, प्लस मैं आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बताता हूँ। मगर उससे पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम्स के बारे में बता दूँ। तो अब मैं आपको बता दूँ प्रॉब्लम नंबर 4 क्या फेस करनी पड़ती है जब स्टूडेंट एक बैंक के अंदर जाता है। प्रॉब्लम नंबर 4 ये है कि वो ये कह देते हैं कि आपको ये जो आपने कैनेडियन डॉलर्स भेजने हैं इसके लिए आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट चाहिए। मगर आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट भी नहीं चाहिए, आपको सिंपली आपको PKR अकाउंट चाहिए। आप PKR अकाउंट के थ्रू भी अपनी कैनेडियन अमाउंट जो है स्कोशिया बैंक के अंदर भेज सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ती है वो ये है, वो ये कह देते हैं कि आपको स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लेनी पड़ेगी पहले ये अमाउंट भेजने के लिए। उसके अंदर आपको 4 से 5 महीने लग जाएंगे, फिर आपको अप्रूवल मिलेगी, फिर आपकी अमाउंट सेंड करते हैं। और ये बात सुनते ही स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। मगर मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें ये अप्रूवल मिल चुकी है STS वालों कनाडा के लिए कि आप अपनी अमाउंट पाकिस्तान से कनाडा भेज सकते हैं। मैं आपको एक ये पेज दिखा देता हूँ। इस पेज के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप अपनी अमाउंट लिविंग एक्सपेंसिव के तौर पर किसी कंट्री में भेज सकते हैं। तो ये आप उन्हें पेज दिखा देते हैं जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 10,000 से 50,000 US डॉलर किसी भी कंट्री में भेज सकते हैं। किसी भी कंट्री में आप रहने के लिए, जब पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पर रहना चाहते हैं, आपकी लिविंग एक्सपेंसिव के तौर पर आप भेज सकते हैं। तो ये आप उन्हें पेज दिखा सकते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा ऐसा बैंक है जो कैनेडियन अमाउंट कनाडा के अंदर भेज सकता है। तो नंबर 1 मैं आपको सिर्फ एक ही बैंक बताऊंगा, आपको मैं टोटल 3 बैंक ऐसे, मगर आपको मैं दूसरे 2 बैंक नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता। मैं आपको सिर्फ एक बैंक बताऊंगा कि जो कि बेस्ट बैंक है, जो आप इजीली आपकी अमाउंट सेंड कर देगा। तो वो बैंक है हबीब बैंक, हबीब मेट्रो बैंक। हबीब मेट्रो बैंक इजीली आपकी कैनेडियन डॉलर जो है डायरेक्ट पाकिस्तान से कनाडा सेंड कर देंगे PKR अकाउंट के थ्रू ही, क्योंकि इनका एक ब्रांच हबीब कैनेडियन के नाम से बैंक जो है वो कनाडा में भी मौजूद है, जिसके थ्रू ये इजीली आपकी अमाउंट सेंड कर देते हैं। आप हबीब कैनेडियन बैंक के अंदर भी GIC के अमाउंट सबमिट करवा सकते हैं, वहां से भी आप GIC का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मगर स्टूडेंट ये प्रेफर इसलिए नहीं करते हबीब कैनेडियन बैंक को क्योंकि इसकी ब्रांच कम है, इसलिए वो स्कोशिया बैंक को प्रेफर कर देते हैं क्योंकि उसकी ब्रांचेस ऑल ओवर द कनाडा मौजूद है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ईजी होता है स्कोशिया बैंक विजिट करना, इसलिए वो स्कोशिया बैंक को ही चूज करते हैं।
तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि जब हबीब मेट्रो के अंदर भी जाएं तो आप उन्हें ये तमाम जो मैंने आपको बताई है प्रॉब्लम, इनके जो सोल्यूशन आपको बताऊँ तो उन्हें बताएं। आप उन्हें जीआईसी के बारे में पहले एक्सप्लेन करें, उसके बाद आप उन्हें बताएं हमें इसके लिए फायर होने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ चुके हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन गूगल से ले चुके हैं, आप उन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उन्हें बताएं कि हमें फॉरेन करेंसी अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, हम सिंपल पीकेआर अकाउंट से भेज सकते हैं। आप उन्हें फिर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो मैंने आपको लिंक दिया, आप उन्हें ये इसकी कॉपी करवा लें और ये कॉपी दिखा दें कि इसके थ्रू हम, इस पे लिखा हुआ है कि बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल दे दी हुई है कि हम अपने पैसे भेज सकते हैं। आप उन्हें जीआईसी वाला पेज भी दिखाएं तो वो इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हबीब मेट्रो बैंक ऐसे भी हैं जिनको जीआईसी के बारे में नहीं पता। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सिंपली एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है अपेंडिक्स V82 के नाम से, ये आपको हबीब मेट्रो वाले ही प्रोवाइड करते हैं, इसे आपने खुद फिल करना होता है। उसकी मैं आपको पिक्चर ये दिखा देता हूँ, ये ऐसा एक फॉर्म होगा। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको और क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपीज, आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड भेजता है आपकी फीस सबमिट होने के बाद, उसकी कॉपी, और लास्ट है वो है आपका कॉस्ट शीट जिसके ऊपर आपकी फ़ी लिखी हुई है सारी, वो आप उन्हें दिखा सकते हैं, जिसे हम प्री एडमिशन लेटर भी कहते हैं। जो प्री एडमिशन लेटर आता है आपके पास, उसके ऊपर आपको पता है वो लिखा होता है फी सारी, आप उसकी कॉपी उन्हें दिखा सकते हैं। ये चीज़ें आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है आप जीआईसी के लिए। जब आप ये सब चीज़ें पूरी कर लेते हैं तो इजीली आपकी अमाउंट पाकिस्तान से कनाडा भेज ही जाती है, और जब आप हबीब मेट्रो के थ्रू भेजते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर आपकी अमाउंट वहाँ पर पहुँच जाती है, और आपको स्कोशिया बैंक के से थ्रू स्कोशिया बैंक आपको मैसेज कर देता है कि आपकी अमाउंट पहुँच चुकी है, और आपको आई थिंक टोटली 5 डेज के अंदर अंदर सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आप आसानी से एम्बेसी में जाकर वो सबमिट करवा सकते हैं और आपका वीज़ा 20 डेज के अंदर आपको मिल जाता है। तो इंशाल्लाह होता है यहाँ पर खत्म। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।